और अब देखिए दिव्यांगजनों के लिए खास बुलेटिन। भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों की 23वीं बैठक बुधवार को बीजिंग में हुई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने बुधवार को विशेष प्रतिनिधि वार्ता के दौरान सार्थक चर्चा की और 6 सूत्रीय आम सहमति पर पहुंचे, जिनमें सीमाओं पर शांति बनाए रखने और स्थिर विकास को बढ़ावा देने के लिए आगे भी कदम उठाना शामिल है। साथ ही इस बैठक में मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू करने पर सहमति बनी। भारत और चीन के बीच सीमा पर लंबे समय से जारी तनाव अब कम होता दिखाई दे रहा है। बीते 5 सालों में दोनों देशों के बीच ये पहली बैठक थी। राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह की ओर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर की गई टिप्पणी को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग करते हुए आरोप लगाया कि शाह ने संसद में दलित नेता BR अम्बेडकर का अपमान किया है। वहीं बीजेपी ने विपक्ष पर शाह की टिप्पणी को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि गृह मंत्री ने बाबा साहब अम्बेडकर और संविधान का अपमान किया है। अमित शाह पर हमला करते हुए खड़गे ने कहा कि बीजेपी के शासन में अम्बेडकर का नाम लेना अपराध हो गया है। कांग्रेस पार्टी आज देश भर में अमित शाह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी। मोदी सरकार की तरफ से प्रस्तावित एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए JCP का गठन किया गया है। इस समिति में लोकसभा के 21 सांसद शामिल हैं। ये सदस्य केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की तरफ से मंगलवार को पेश किए गए विधेयक का मूल्यांकन करेंगे। समिति में राज्यसभा के 10 सदस्य भी शामिल हैं। इस तरह समिति में कुल 31 सदस्य हो गए हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक का उद्देश्य संविधान और संबंधित कानूनों में संशोधन करना है, ताकि देश भर में लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के लिए एक साथ चुनाव कराए जा सके। इसका उद्देश्य चुनाव संबंधी खर्चों को कम करना और कुशल शासन सुनिश्चित करना है। वहीं विपक्षी दलों का कहना है कि इससे लोकतांत्रिक ढांचा प्रभावित होगा। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा जा रही नीलकमल बोट नेवी की स्पीड बोट से टक्कर के बाद समुद्र में डूब गई। इस दर्दनाक हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक 80 लोगों की क्षमता वाली नीलकमल बोट में 20 बच्चों समेत करीब 110 यात्री सवार थे। शाम 4 बजे के करीब गेटवे ऑफ इंडिया से नीलकमल कंपनी की फेरी बोट एलिफेंटा के लिए रवाना हुई। मुंबई के करंजा के पास फेरी बोट नौसेना के स्पीड बोट से टकरा गई। इसके बाद संतुलन बिगड़ा और बोट पलट गई। बोट पलटने की खबर मिलते ही 4 नौसेना के हेलीकॉप्टर, 11 नौसेना के जहाजों को बचाव कार्य में लगाया गया। रात 7:30 बजे तक 99 लोगों का रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू किए गए लोगों को आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया। इस दुर्घटना में 13 लोगों की जान चली गई। उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप जारी है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर राजधानी दिल्ली और NCR के कई इलाकों में देखा जा सकता है। ठिठुरन वाली सर्दी के साथ कोहरे और धुंध ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। वहीं बेलगाम प्रदूषण ने सांस लेना मुश्किल कर दिया है। ऐसे में मौसम विभाग ने गुरुवार और शुक्रवार के लिए कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बुधवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम रिकॉर्ड किया गया। आने वाले दिनों में दिल्ली NCR में ठंड का प्रकोप और बढ़ सकता है।